अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो देख रहे होंगे कि आज मैं बना रही हूँ करेले, और जो करेलों के साथ कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सुनने में थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन खाने में उतना ही मज़ेदार होगा। तो आज मैं बना रही हूँ करेले और चिकन की रेसिपी। करेलों को मैंने छील लिया था, और छीलने के बाद इस तरह से बीज निकालने के बाद मैंने कट कर लिया बारीक बारीक। और जैसे ही मैं इसको कट करूँगी, इसके बाद इसको मैंने नमक लगा के अच्छी तरह से रब किया, और साथ ही इसको मैंने रख दिया आधा घंटे के लिए। और जैसे मैं इनको वॉश करूँगी, साथ ही मैंने अपना रख लिया है ऑयल लिया है 200 ग्राम के करीब, और मैंने लिए हैं तकरीबन 300 ग्राम के करीब अनियन। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि जो है ना थोड़े करेलों के अंदर थोड़े ज़्यादा डलते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि मैं साथ इसके ऐड करूँगी चिकन। यहाँ पे मेरे प्याज़ों का कलर जो है वाइट हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा और कुक करूँगी। जैसे इनका कलर थोड़ा सा ज़रा ब्राउन शेड की तरफ जाना शुरू करेगा, तो मैं इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लूँगी। और इस स्टेज पे हम निकालेंगे थोड़े से प्याज, हाफ़ तकरीबन हम निकाल लेंगे और हाफ़ पैन में रहने देंगे। और इसका हम पर्पज़ आपको बताएंगे कि हम ये कब यूज़ करेंगे। जो प्याज पैन के अंदर है उसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, और साथ ही हमें इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अपना चिकन हमने लिया है 800 ग्राम के करीब। तो हम इस चिकन को इस ऑयल के अंदर ही जो है वो फ्राई करेंगे। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, तो हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालते रहेंगे। और यहाँ देखिए हमारा जो है चिकन वो फ्राई हो चुका है। हमने फ्राई किया तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम सी हीट पे। और अभी हमने डाला है लहसुन, अदरक और साथ में सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पे हमने डाला है तकरीबन एक बड़े साइज़ का टमाटर, और ये हमने ली हैं 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, क्योंकि करेले का सालन जो है ज़रा करारा सा ही हो तो अच्छा लगता है। और अब हम जो ये बना रहे हैं चिकन हम जो है थोड़ा सा ज़रा स्पाइस थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड करने हैं करेले, और वो बिल्कुल लास्ट पे ऐड होंगे। और यहाँ हमने ऐड किया है इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, और ये हमने डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हमने डाला है हल्दी पाउडर, और ये हमारे पास गया है 1 टीस्पून के करीब नमक। और हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मसाले ऐड नहीं करेंगे। अभी हमने इसके अंदर डाला हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, आप कुटा हुआ पिसा हुआ किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर मिक्सअप हो जाएं। और अभी भी हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, और आपको भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हम बना रहे हैं करेले और ये एक ड्राई वेजिटेबल है। इसमें हम पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हमने इसके अंदर टमाटर ऐड किए थे, टमाटर और प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे, तो उसी पानी के अंदर ये गल जाएगी। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक और चीज़, और वो है योगर्ट। वो हम अच्छी तरह से बीट करके इसके अंदर ऐड करेंगे। उससे ये है कि ये थोड़ी सी खटास पैदा होगी, जिससे है करेले जो है वो और टेस्टी लगेंगे, और चिकन भी गल जाएगा हमारा, तो उससे टेस्ट भी दोबारा हो जाएगा। हम थोड़ी देर के लिए चिकन को कुक करेंगे, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब योगर्ट। और योगर्ट को आपने अच्छी तरह से बीट करके फिर इसके अंदर डालना है। और ये चलेगी हमारी योगर्ट। और अभी आप देख रहे होंगे कि टमाटर ने आलमोस्ट जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, और अभी चिकन के अंदर ऑयल और पानी मिक्सअप हो चुका है। और इसी में हम कुक करेंगे तकरीबन मीडियम नहीं लो हीट पे हम कुक करेंगे, कवर दे के तकरीबन आधा घंटा हम इसको कुक करेंगे। उसमें ये है हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल गल जाएगा, और साथ ही साथ हम जो है अपने करेले फ्राई कर लेंगे। अब हमने इसको कवर करके रख दिया आधा घंटे के लिए, और ये देखिए आधा घंटा गुजर चुका है, और ये देखें कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया इसने। हम ये पानी इसको खुला रखने के बाद इसको ड्राई करेंगे। और अब हम अपने ऐड करेंगे यहाँ पे करेले को जो है मैं पैन में पहले सिर्फ ड्राई पैन के अंदर डालूँगी, ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह से पैन के अंदर डाल के 1-2 दफ़ा मैं इसको हिलाऊंगी, ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो। और बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। इस तरह करने से ये है कि आप ऑयल जो है वो एक तो कम क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है आपको, और ये है कि आपके करेले जो हैं वो जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। और अगर आप ऑयल गर्म करके डालें, तो ये कि उसमें ये है ऑयल ज़्यादा लगता है और जल्दी से कुक नहीं होते। और आप कभी भी जो है करेलों को फ्राई करें, तो पहले पैन के अंदर इस तरह से बिखेर के उनको अच्छी तरह से ड्राई करें, और फिर उसके अंदर ऑयल डाल दें इसके अंदर। और ये देखिए हमारे करेले जो हैं वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं, और अभी हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल।
ऑयल ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब होगा। ऑयल मैंने बहुत कम यूज़ किया है इसमें, और इसी के अंदर मैं इसको कुक करूँगी। जैसे इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन की तरफ आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक तरफ जो है वो मैंने अपने चिकन रखा हुआ है ताकि उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, और दूसरी तरफ मेरे पड़े हुए हैं करेले, और करेले ऑलमोस्ट जो हैं वो कुक हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको और ब्राउन करूँगी और फिर इनको निकाल लूँगी। और यहाँ पे जो मेरा चिकन पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट इसका पानी खुश्क हो गया और ऑयल भी अब सेपरेट नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अपने अनियन जो मैंने फर्स्ट पे निकाले थे फ्राई करते हुए, वो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। उसको ऐड करने का पर्पज़ ये है कि जब आप करेले डालेंगे तो उसके साथ अनियन आपको खड़े खड़े नज़र आएंगे, तो उससे जो है आपके जो है करेले और चिकन की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप सारे अनियन पहले डाल देंगे तो चिकन और अनियन बिल्कुल जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे। यहाँ पे हम डालेंगे अपने बाकी बचे हुए अनियन जो हमने फ्राई करके रखे थे। हम इसको थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे ताकि ये भी मसाले के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और मेरा चिकन फुली टेंडर है, और आपको भी करेले बनाने के लिए आपका चिकन जो है वो अच्छे से गला हुआ चाहिए। बिल्कुल भी खड़ा खड़ा चिकन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा करेले में। और यहाँ पे अब हमारे करेले हो चुके हैं फ्राई, और यहाँ हम डालेंगे करेले अपने चिकन के अंदर। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी की, और यकीन माने बहुत ही मज़े की लगेगी, और जो एक दफ़ा खाएगा वह ज़रूर डिमांड करेगा आपसे ही खाने के लिए। तो आपने करेले दाल और करेले प्याज और करेले कीमा तो खाया होगा, लेकिन करेले चिकन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और जब आप ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। हम अब इसको हल्का सा इसको फ्राई करेंगे क्योंकि हमारे जो करेले हैं वो भी ऑलरेडी कुक हो चुके हैं और चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ताकि हमारे करेले और चिकन का मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये हमारे रेडी हो चुके हैं मज़ेदार से चिकन और करेले, और यहाँ पे हम इसको गार्निश करेंगे धनिया के साथ और सब्ज़ मिर्च के साथ, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये हमारी रेडी हो चुके हैं मज़ेदार से चिकन और करेले की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।